हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 है उसका है क्वेश्चन नंबर है 15। अब देखो कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारे लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे 2008 में पूछा गया था, 2007 में पूछा गया था, 2012 एज वेल एज 2017। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपकी जो आने वाली स्कूल की एग्ज़ाम है उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो जो आपकी आने वाली बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें भी शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन जल्दी मालूम नहीं पड़ता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे आपको आराम से मालूम पड़ जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। सही है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। सही है। तो देखो क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक टावर है आपका और उस टावर पे कोई बंदा खड़ा है और वो मतलब कि कार को देख रहा है, और वो जो कार है ना, मतलब एक हाईवे है जो वो टावर की तरफ आ रहा है। तो कार जो है ना वो टावर की तरफ आ रहा है। जब वो कार को देखता है ना तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। जैसे डिप्रेशन मतलब क्या होता है, देखने वाला ऊपर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो बंदा है, जो ऑब्जर्वर, वो कहाँ पे, टावर के ऊपर चढ़ के गाड़ी को देख रहा है। समझो आप अपनी फ्रेंड की गाड़ी को देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम टावर को लेते। तो जैसे देखो कि ए बी बी द टावर, ये हमारा टावर हो गया, ए बी बी द टावर, राइट। और ये आपका हाईवे हो गया जो टावर की फुट की तरफ आ रहा है, लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और कार को देख रहा है। जब कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, मतलब कि कार यहाँ पे आपकी खड़ी है पॉइंट सी पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। सही है। देखो 6 सेकेंड के बाद कार, अब देखो क्या है बेटा, कार जो है ना वो टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पे पहुंच गई। उस पॉइंट को हम बोलते हैं, नाम देते हैं डी। समझो 6 सेकेंड के बाद कार आपकी डी पे पहुंच गई, तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो बन रहा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। सही है, राइट। ये हमारा डायग्राम बन गया। देखो डायग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब यहाँ पे ड्राइंग की क्लासेस नहीं है, बराबर। अच्छा मतलब आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम अगर सही होगा ना तब आपका आधा क्वेश्चन तो समझ लो हो गया है, राइट। फिर बाद में आपको क्या करना है कि क्या ढूंढना है, वैल्यू पुट करो, टेन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, साइन थीटा लगेगा, एंड देन सॉल्व कर दो। सही है, बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट चैप्टर, ये सबसे ईजी चैप्टर है। अब देखो ढूंढना क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। देखो 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पे थी, समझो 6 सेकेंड के बाद वो डी पे पहुंच गई, 6 सेकेंड के बाद। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे स्पीड है, कार है, बलून है, प्लेन है, तो हम जो 9th में मोशन चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये जैसे देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्पीड मतलब क्या, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सी डी क्या है, डिस्टेंस है ना।
डी ए क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस, इस इक्वेशन को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। देखो तो डिस्टेंस मतलब सी डी है आपका, बराबर, और डी ए ये हमारा डिस्टेंस है। टाइम आपको यहाँ पे दिया है 6 सेकेंड, डी ए का टाइम आपको नहीं दिया, उसको टी लेते हैं, बट यहाँ पे जैसे कि स्पीड, तो स्पीड को हम एज्यूम करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर, कि लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी हमने एज्यूम की, x किलोमीटर पर आवर, सही है। अब देखो क्या है, ए बी हमारा टावर है, ए बी इज अ टावर, ए बी इज टावर, ए बी हमारा टावर है। डिस्टेंस हमारा क्या है, सी डी इज अ डिस्टेंस, तो सी डी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने कितनी एज्यूम की, x, सी डी में टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो सी डी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, सॉरी 6x। डी ए मतलब हमारा क्या है, डिस्टेंस है, एंड डी ए, तो डी ए हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारी x, टाइम यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो एक्स टी ले लेते हैं, एक्स टी, सही है। चलो अब देखो क्या है, तो यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए, ट्राइंगल बी ए डी मिला और ट्राइंगल बी ए सी मिला, ये दो आपके राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 30 डिग्री से। किससे शुरुआत करते हैं, 30 डिग्री से। तो देखो इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लगेगा क्या यहाँ पे टेन थीटा, बिकॉज ऑपोजिट और बेस हमको ढूंढना है, तो टेन थीटा लगेगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। सो देयरफॉर टेन थीटा, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री, ऑपोजिट है हमारा ए बी, ऑपोजिट इज ए बी, और बेस है हमारा ए सी, बेस है हमारा ए सी, राइट। 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए सी मतलब हमारा क्या है, ए सी मतलब डी सी प्लस डी ए। सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी हमारा 6x प्लस ए बी हमारा एक्स टी, ए बी है हमारा एक्स टी, राइट। अब ये जो हमारा एक्स टी है वो इस तरफ चला गया, या तो अभी इस इक्वेशन को हम ऐसा ही रखते हैं, इक्वेशन आपका हो गया 1, राइट। इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, भाई 6x आपका यहाँ पे ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा के ए बी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3ab, √3ab इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी, सही है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसको ले लेते, थोड़ा इजी कर लेते। अब सेकेंड में हम चलते हैं कि ट्राइंगल बी ए डी लेते हैं, ट्राइंगल बी ए डी। सो इन ट्राइंगल बी ए डी, जहाँ पे एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, तो सेम लगेंगे, हम लगाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू है 60, सो टेन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट है हमारा ए बी, ऑपोजिट है ए बी, और डी ए, बेस है हमारा डी ए, टेन 60 की वैल्यू है √3, सो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ए, तो डी ए हमारा एक्स टी, डी ए क्या है एक्स टी, राइट। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √3xt, राइट। तो यहाँ पे देखो ए बी हमारा क्या है √3xt,
ये हमारा इक्वेशन 2 बना। अब ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो √3 इंटू ए बी मीन्स के √3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt। सही है। हमने क्या किया, ए बी की जो वैल्यू आई √3xt उसको इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया कि √3 इंटू ए बी मतलब √3 इंटू एक्स टी, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt। ये xt यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, तो 3xt में से एक xt आपका कट हो गया, तो वो हो गया हमारा 2xt इज इक्वल टू 6x। बराबर, कितना हो गया आपका 6x, राइट। अब देखो ये x यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x आपका कट हो गया, x कट, तो बचा क्या 2t इज इक्वल टू 6, सो t इज इक्वल टू 6/2, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो कितना 3 सेकेंड लगेगा, आंसर है हमारा, मतलब कि डी डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू।